मैं विमर्श मीडिया से राम और यदुवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रुंगटा जी हैं, पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष श्री शरदेव यादव जी। अध्यक्ष जी, इन माताओं की गुहार सुनिए। वियतनाम की किम फूक और मियानमार की बच्चियों के बीच यह फर्क अनायास नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए बरसों से भेड़िए के समूह पाले और पोसे जा रहे हैं। तथाकथित राष्ट्रवाद और अतीत के अंधकूप में गुम अतिरंजित गाथाएं राजनीतिक सफलता का जरिया बन गई है। नतीजतन वैश्विक समझ और संवेदनाएं पथरा गई हैं। कायदे से उस तस्वीर को दुनिया के हर अखबार और टीवी चैनल के सुर्खियों में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्धोन्माद पैदा करे मीडिया के साथियों ने उसे आसानी से बिसरा दिया। क्या हमने अपने चारों ओर एक अंधा और असंवेदनशील समाज रच लिया है? एक उदाहरण देता हूँ। 8 जून 1972 की घटना। वियतनाम के टांग बेंग में बमबारी के बाद एक सड़क पर दर्जनों रोते हुए बच्चे सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे थे। इनमें सबसे आगे थी 9 साल की किम फुक। उसके शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं था। यह तस्वीर जब अखबारों के पहले पन्ने पर छपी तो समूची दुनिया दहल उठी। अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के खिलाफ जनसैलाब उमड़ पड़ा था। उन्हें मजबूरी में जंग रोकने का हुक्मनामा जारी करना पड़ा। अध्यक्ष जी, वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ भी, राष्ट्रपति के खिलाफ भी, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। क्या राष्ट्रपति को समझ में आएगा? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज अमेरिका में ही जी 60% जो है जनता जो है ट्रंप के खिलाफ है जी। और ये लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं या सोशल मीडिया पर आ रहा है जी कि हो सकता है कि ट्रंप की कुर्सी भी जाएगी जी। क्योंकि दूसरे लोग जो करते थे, खुद अमेरिका में लोग जो है विद्रोह उठा रहे हैं कि ये लड़ाई बंद होना चाहिए। सब देशों में, अमेरिका का इजराइल में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये जितने भी अतताई हैं जी, ये अपने पाप को छुपाने के लिए युद्ध को में झोंक दिया है सब देश जी। और ये युद्ध जो है विश्व के लिए खतरा है। स्ट्रिप फाइल में अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, बड़े बड़े लोगों का नाम आया हुआ है। वो उस चक्कर में ईरान को तबाह किया जा रहा है, इजराइल के थ्रू। मेरे कहने का मतलब है जो फाइल में है, जो रिकॉर्ड में है, आज नहीं तो कल खुलेगा ही खुलेगा। जब कर्म कर रहे थे तब सोचे नहीं था कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन ये लोग अपने फायदे के लिए, अपने बचाने के लिए पूरा देश को गुलाम कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही देश से कोई प्रेम है जी। जब अमेरिका ने स्टेप उठाया जी और हमारे यशस्वी जी इस्राइल में गए थे जी और उसके 2 दिन के बाद युद्ध चालू हो गया। जी। जनता तो ये भी करे कि ये कौन सा कारण है। तो मैंने ये नाम सभी के आ गए हैं, इसीलिए सब मिल करके ये युद्ध उन्माद फैलाया हुआ है। क्या ये युद्ध का उन्माद फैलाया कि जनता जो है विश्व के अंदर जो उथल पुथल होने वाली है सब शांत हो जाए। मैंने जो उथल पुथल इनके अंदर होने, सत्ता परिवर्तन होने वाला था, उथल पुथल के कारण वो जनता पर भार पड़ दिया, जनता को गुमराह कर दिया, लड़ाई में झोंक दिया। हमारे कहने का मतलब एक साधारण नागरिक जी, यदि किसी केस में जी, या किसी में शक भी होता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। रेप के केस में, रेपी के केस है ना, ऐसे ही तो है सारे का सारा। ये सब स्टेप फाइल जो है। यदि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो पहले गद्दी छोड़े जी और इसके बाद जो है उसकी जांच हो। जी। ये तो यदि गद्दी पर रहेंगे, शासक रहेंगे, तब तक जो है उसकी निर्विरोध जांच नहीं हो सकती जी। और उसको हर एक कोशिश करेंगे कि ये रुक जाए जी या ख़त्म हो जाए। मानिए कि इंग्लैंड वगैरह में कई जगहों पर जो है वहाँ के लोग पद अपना छोड़े हैं जी। तो जिस पे आरोप लग रहा है जी, उसको भी अपना पद त्याग देना चाहिए। ये आताताई इसमें रिपोर्ट है अध्यक्ष जी। पश्चिमी मीडिया भले ही इस पर कुंडली मारकर बैठ जाए, लेकिन तिलिस्मे की तरह मीनाम का ये स्मारक भी इंसानियत को आने वाली सदियों तक दहलाता रहेगा। हम पर थोपी गई यह रतौंधी इतिहास को अंधा करने की कुवत नहीं रखती।
जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, सन 1942 में एक नाजी अधिकारी की हत्या के बाद हिटलर ने लिजिस्ते का नामो निशान मिटा देने का हुक्म जारी किया था। नाजी सेना ने अनुपालन में देर नहीं लगाई। गांव में मौजूद सभी 173 पुरुषों को कतार में खड़ा कर गोली मार दी गई। महिलाओं को उनके बच्चों से अलग कर रेवेंसबुर्ग के यातना शिविर में भेज दिया गया। अधिकतर बच्चों को गैस की भट्टियों में झोंक दिया गया, पर कुछ ऐसे भी थे जो नाजी परिवारों के हवाले कर दिए गए ताकि वे उनका आर्थिकरण कर सके। उन स्थान पर 82 बच्चों की मूर्तियां आज भी खोखली इंसानियत को मुंह चिढ़ाती है। अध्यक्ष जी, इन सवालों के जवाब से कहीं महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1991 के बाद जन्मी अमेरिकी प्रभुत्व गाथा अपने शुरुआती सुप्रभावों के बाद अब दमन की ओर बढ़ गई है। इराक, लीबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, वेनेजुएला और ईरान की बर्बादी इस दुखद तथ्य की गवाह है। अमेरिका अब तक ऐसा सिर्फ इसलिए कर सका है क्योंकि उसकी आर्थिक और सामाजिक शक्ति चुनौती विहीन हो गई है। आइए इस तथ्य को आंकड़ों के जरिए समझते हैं। वियतनाम युद्ध 1973 में खत्म हुआ था। उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगभग 3.5 ट्रिलियन की थी। दूसरे नंबर पर था सोवियत संघ और तीसरे पर था जापान। पहली और तीसरी अर्थव्यवस्था में उस समय लगभग 2 गुने का अंतर था। आज यह 6 गुना हो गया है। इस असमान अनुपात में अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दुस्साहसी और दुर्विनीत बना दिया है। यही वजह है कि अब मासूमों की मौत और माताओं का विलाप तक मायने नहीं रखता। इंसानी सभ्यता का यह असभ्य दौर डराता है। ये अमेरिका एक तरफ कहता है कि रसिया से तेल मत खरो, भारत को नसीहत देता है कि यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, और अमेरिका कहता है कि हम उससे तेल खरीदो। तो वो पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी पालता है और पूरे वर्ल्ड में आतंकवादी भेजता है और सब देशों को डिस्टर्ब करता है। और अमेरिका जितना धन में मजबूत होता जा रहा है, वैसे ही सब देशों को तहस नहस करते जा, कभी टैरिफ का, कभी तख्ता पलट, कभी शीर्षनेत्र को गुलाम बना रहा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके जेल में डाल दिया। ये कैसा उन्माद है? ये राजा तो नहीं अमेरिका का, राजा लोकतंत्र है। कहते हैं कि लोकतंत्र है, मगर अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। देखिए, आज कनाडा जो है जी अमेरिका की बात मानने के लिए इनकार कर दिया। ब्रिटेन भी मना कर दिया। और एक राष्ट्र है जिसमें वहाँ पर ईरान के जो है जवान वहाँ अरेस्ट हुए थे जी। बाकी अमेरिका ने दबाव दिया कि उसको हमारे हवाला करो जी, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं हम आपके हवाले नहीं करेंगे, वो हमारे यहाँ बंदी रहेंगे जी। लेकिन हमारे देश में जी अमेरिका जो कहता है कि तेल मत लो, अमेरिका कहता है उठो, अमेरिका कहता है कि बैठो, अमेरिका कहता है हथकड़ी लगा के भेज रहा हूँ, तो तुम्हारे मुंह में कोई दही जम गई है जी, या देश को गुलाम हो गया है जी। हमारे यशस्वी जी क्यों नहीं बोलते? और जब 144-45 करोड़ जनता है जी, और बड़े दबाव से कहते हो इतनी जनता मेरे साथ है जी, तो क्या सबने चूड़ियां पहन रखी है या आपने पहनी है? अध्यक्ष जी, यहाँ सत्ता में जो बैठे वो चूड़ियां पहन रखे। जनता 140 करोड़ जनता में यही लोग नहीं है। जितनी जनता है ना, जनता चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अमेरिका के गुलामी के लिए ईरान के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, निर्दोष जनता सड़कों पर बेरोजगारी में तहस नहस हो रहा है, अमेरिका दादागिरी पर उतार हुए, इनका विरोध होना चाहिए। आज यदि हम देश स्वतंत्र हैं जी, तो हम अपनी आज़ादी और अपना जिधर निर्णय लेना है हम स्वयं क्यों नहीं लेते जी? आप रसिया के लिए कह देता है कि भाई रसिया से तेल नहीं ले सकते, क्यों भाई? हमारे ऊपर कोई बोझ? अरे हम स्वतंत्र, हम जिससे मर्जी उससे तेल लेंगे, तू पर लगाने वाला कौन है? अब अरे कि हमारा तो देश ईरान से भी कमजोर हो गया अध्यक्ष जी, सबसे कमजोर हो गया कि मैंने कि निर्णय नहीं अपने ऊपर ले रहा है। छोटे देश जो है जवाब दे रहे हैं, और ये हमारा देश 100। जब अमेरिका से कोई संबंध नहीं था, अमेरिका जब भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान के साथ था, तब देश झुका नहीं, तो आज देश क्यों झुक रहा है? ये जनता में चर्चा है जी कि आखिर में ये क्यों हो रहा है जी, इसमें कौन सा राज छिपा हुआ है जी। यदि इस राज को छुपा हुआ है, ये जनता को जानकारी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।